हरियाणा कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने एनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जो है वो कर दिए हैं और इसके अलावा उन्होंने बढ़ती महंगाई पर भी विरोध जताया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व विधायक किरण चौधरी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। आगामी 5 मार्च को बजट सत्र आने वाला है, क्या तैयारियां हैं मैम कांग्रेस की ओर से, आपकी ओर से? कांग्रेस, आप जानते हैं, इस बारी हम एक विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के प्रति लेकर आएंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ जिस तरह से ये तीनों काले कानूनों के ऊपर बात हो रही है, तो ये सरकार जो है अपना विश्वास खो चुकी है। और असलियत जो है ये सरकार की हम लोगों के सामने लेकर आना चाहते हैं कि कौन इनके विपक्ष में है इस कानून के और कौन इसके पक्ष में है। तो ये असलियत जब सामने आएगी तो जनता जो है, जनता का जो दरबार है वो फाइनल दरबार होता है और जनता को मालूम होना चाहिए कि अलग अलग स्वरों के अंदर जो ये बात करते हैं इनकी असलियत क्या है। इसके साथ साथ महंगाई जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कीमतें जो हैं कच्चे तेल की वो बिल्कुल गिरी हुई हैं। उसके बावजूद जो है सरकार जो है आम जनता की जेब के ऊपर डाका डाल रही है। इतने ज़बरदस्त टैक्सेस लगाए हुए हैं, एक्साइज ड्यूटीज़ इतनी लगाई हुई हैं, तो वो कम करने के बजाय ये जो है मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादती है और सरकारें चुनी जाती हैं लोगों को सहूलियत के लिए, लेकिन ये सरकार जब मुनाफाखोरी, जब मुनाफे के काम करे तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो करप्शन के मुद्दे हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा जो है आज जो है वो बहुत अहम मुद्दा है। बेरोज़गार युवक हमारे 33% जो है हमारे घूम रहे हैं और ये सरकार ने 75% का जो वायदा करा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। और जो है पानी का हो, बिजली का हो, सारे के सारे ये जो मुद्दे हैं, ये महंगाई का मुद्दे के साथ साथ ये सारे मुद्दे जो हैं, बेरोज़गारी का हो, ये सारे विधानसभा के अंदर उठाएंगे। और मैं अपने पर्सनल तौर पे 13 कॉलिंग अटेंशन बहुत अहम मुद्दों के ऊपर लेकर आई हूँ, इन सारे मुद्दों के ऊपर, ताकि इसके ऊपर सरकार चर्चा करे और हम इस बात को सदन पटल के ऊपर रखें। अब देखने की बात यह है कि ये सरकार कितने मुद्दों को लगने देती है। मैम, कितने सवाल आपकी ओर से विधानसभा में भेजे गए थे इस सत्र के लिए? 15 या 20 सवाल जो हैं भेजे हैं, 13 कॉलिंग अटेंशन मोशंस भेजे हैं, एक रेजोल्यूशन भेजा है। मैम, जैसे लॉटरी सिस्टम है, उसमें सवाल जो है लॉटरी के माध्यम से निकाले जाते हैं, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अहम जो सवाल होते हैं वो इस लॉटरी के सिस्टम में रह जाते? कुछ और इस तरह की व्यवस्था या कुछ इसमें अहमियत देनी चाहिए सवालों को, इस तरह का कुछ प्रावधान होना चाहिए? क्या कहें, अब मैं तो इतना ही मेहनत करती हूँ हमेशा विधानसभा के अंदर आने से पहले, क्योंकि जनता की जिम्मेदारी जो है वो हमारे कंधों पे है और उसको मैं बहुत खूबी से निभाना चाहती हूँ। और इसलिए बहुत पढ़ाई लिखाई करके ये कॉलिंग अटेंशन मोशंस और ये प्रश्न जो हैं जनता के साथ जो ज्वलंत मुद्दे जुड़े हुए हैं उनके मैं लगाती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि विपक्ष का जो है लगने नहीं दिया जाता और जिसका नतीजा ये होता है कि असलियत जो है हम विधानसभा पटल के ऊपर जो है रख नहीं पाते और जो है खूब जोर जोर से चीखना चिल्लाना पड़ता है और हमारे को समय नहीं दिया जाता। मैम, अविश्वास प्रस्ताव की आपकी ओर से बात की जा रही है, क्या लगता है आपको कि निर्दलीय विधायक या जो दूसरे अन्य राजनीतिक जो पार्टी हैं उनके विधायकों का आपको इसमें समर्थन मिलेगा? आज 3 महीने हो गए हैं हमारे किसान भाइयों को आंदोलन करते हुए। 250 से ज़्यादा भाइयों ने शहादत दी है केवल अपने हकों के प्रति, और सरकार पूरी तरह से जो है अनदेखी कर रही है। इतना अहंकार जब सरकार के अंदर आ जाए तो यही एक तरीका है अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आ रहे हैं कि इस सरकार की असलियत का सामने लोगों को मालूम चले। एक तरफ से कहते हैं हम किसान की आय दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ से किसान को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो इनकी असलियत सामने आए, इनके जो एमएलएज हैं उनकी असलियत सामने आए, ताकि जब वो दोबारा से जनता के दरबार में जाएं तो उनको अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब चुकाना पड़े। मैम, जिस तरह भर्तियां रद्द हो रही हैं, लगातार भर्तियां रद्द करी जा रही हैं, किस तरह देखती हैं? क्योंकि इस रोजगार जो है वो पूर्ण रूप से युवाओं को मिल नहीं पा रहा और वहीं दूसरी तरफ जो है भर्तियां जो निकाल के भी रद्द कर दी जाती हैं या पेपर जो है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, रिटन एग्जाम की बात करें। सरकार जो है पूरी तरह से जो इसके आयोग हैं या जो भी जिस तरह से काम कर रही है वो इन सारी चीज़ों से समझ आती है कि सरकार की व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। आज
इनके जो आयोग हैं उसके अंदर बेरोजगारी जो है आज हमारी 33% है, और 30% जो हैं हमारे वहाँ पे खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं, वो ही नहीं भरे गए इनसे। जो जिनमें इन्होंने सिलेक्शन करवाया, भर्ती करवाई, उसको रद्द करा जा रहा है आज 2016 से लेकर 2019 तक। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से इनकी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और जो वायदे इन्होंने करे थे वो केवल जुमले बनकर रह गए हैं, और जुमलों के अलावा और कुछ नहीं। 75% वायदा इन्होंने करा था बेरोजगारों को देने के लिए, बेरोजगार भत्ता देने का वायदा करा था, आज उसका कहीं नाम निशान नहीं है। हमारे युवक जो हैं दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हम इनके पेपर जो इतने मेहनत करके अपने एग्ज़ाम देते हैं, उनके पेपर जो हैं रद्द करे जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये सारा स्पष्ट नज़र तरीके आता है कि सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी, जिन्होंने हमारे साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।